नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे राजा अम्बरीश की कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से सभी बोले जय श्री राम। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा अम्बरीश नाम के एक महान धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति, वैभव और विशाल राज्य था, लेकिन उनका मन संसार के सुखों में नहीं बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते, दान पुण्य करते, संतों की सेवा करते और अपनी प्रजा का पुत्र की भांति सम्मान करते थे। उनकी भक्ति से भगवान विष्णु अनंत प्रसन्न रहते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ पूरे वर्ष एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। पूरे वर्ष राजा ने श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ व्रत किया। जब अंतिम एकादशी आई तब उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा, यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया। अनेक ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। उसी समय महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन ग्रहण करने का निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा वे पहले नदी में स्नान करेंगे और बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए, लेकिन उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई। इधर द्वादशी का समय समाप्त होने वाला था। यदि राजा व्रत का पारण नहीं करते तो उन्हें व्रत भंग हो जाता, और यदि भोजन कर लेते तो अतिथि का अपमान होता। राजा बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने विद्वानों से सलाह ली। विद्वानों ने कहा केवल जल ग्रहण कर लेने से व्रत का पारण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। राजा ने भगवान का स्मरण करते हुए केवल जल ग्रहण कर लिया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि लौटे। जब उन्हें ये पता चला कि राजा ने उनके आने से पहले ही जल पी लिया तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अपनी जटा में एक भयंकर राक्षसी शक्ति को उत्पन्न कर दी। वे राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ी, लेकिन राजा शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए खड़े रहे। तभी भगवान विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने उस राक्षसी शक्ति को तुरंत भस्म कर दिया। फिर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के लिए तीनों लोकों में भागने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकते। फिर वे भगवान शिव के पास गए, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता व्यक्त की। अंत में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की धाम पहुँचे, रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं अपनों भक्तों के प्रेम में बंधा हूँ। मेरे भक्त मुझे सबसे प्रिय हैं। मैं स्वयं भी अपने भक्तों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। यदि आप सुदर्शन चक्र को बचाना चाहते हैं से तो राजा अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा मांगिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे। उन्होंने देखा कि राजा अभी भी वहीं खड़े हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने स्वयं भोजन भी नहीं किया था। दुर्वासा ऋषि राजा के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। राजा अम्बरीश ने विनम्रता से कहा भगवान विष्णु की प्रार्थना है, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने कोई भी पुण्य किया तो दुर्वासा ऋषि की रक्षा कीजिए। राजा की प्रार्थना सुनते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गया, वापस भगवान के पास लौट गया। दुर्वासा ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा राजन, आज मुझे ज्ञात हुआ कि सच्चा भक्त कितना महान होता है।
भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसके बाद राजा अम्बरीश ने बड़े प्रेम से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और दोनों मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्षमा, विनम्रता तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल होता है। बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय। राजा अम्बरीश महाराज की जय। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे सभी को।